Hello students, good morning. Beta, we had been studying the physical geography and our chapter was Interior of the Earth. Beta, you know that there is a great contribution of endogenic and exogenic forces in the formation of the landforms, landscapes. यानी भूदृश्यों के निर्माण में आंतरिक बल और वायु बल दोनों का जो है सहयोग होता है बेटा। और हम पढ़ रहे थे अबाउट द इंडोजेनिक फोर्स वोल्केनिक इरप्शन। तो बेटा वोल्केनिक इरप्शन जब होगा तो उससे दो तरह की स्थलाकृतियाँ बनेंगी। कौन सी? एक तो बेटा जो सरफेस पे आने के बाद वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो भी मैग्मा अंदर से आया वो बाहर आके लावा होगा, उसे लावा कहा जाएगा। उसके ठंडे होने पे जो रॉक्स बनेंगी, तमाम तरह की आकृतियाँ बनेंगी, उसे हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म्स या लैंड फॉर्म्स। ठीक है ना बेटा। और ये जो मैग्मा अंदर से आ रहा था, ठीक ना, हो सकता है कि वो बाहर न निकल पाए, उसे इस सरफेस के नीचे जो क्रिस्टल पोर्शन है कहीं पर भी मैग्मा से तो ऊपर चला, मैग्मा चैम्बर से ऊपर चला, लेकिन कहीं पे भी उसको यदि कहीं फिशर मिल जाए, कहीं पे क्रैक मिल जाए, जहाँ कहीं भी उसको जगह मिलेगी वहाँ पे वो फैल जाएगा और वहाँ पे हो सकता है कि धीरे धीरे वो ठंडा हो जाए। तो बेटा जब ठंडा हो जाएगा ना तो उससे भी कई तरह की आकृतियाँ बन जाएंगी। यानी जो लैंड फॉर्म्स बनती है बेटा वो ओवर द सरफेस और जो है अंडर द सरफेस दोनों तरफ बनती हैं। तो इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स और इसे बोलेंगे हम इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। ठीक है, देखिए ये देखिए बेटा, ये जो है ना ये आपका सरफेस वाला पोर्शन है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये सब जो है एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स हैं। यानी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जो मैग्मा बाहर आया, लावा के रूप में जमा और उससे तमाम तरह की स्ट्रक्चर बनी, इससे हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स। और जो कि अंदर बेटा सरफेस के नीचे जो कि हैं ये सब तमाम डिजाइनें ये दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, ये दिख रही हैं ना, ठीक ना, ये दिख रही हैं, इसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। तो बेटा इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें था सील्ड वोल्केनोस, कंपोजिट, कैल्डरा, फ्लड बेसाल्ट, मिड ओसेनिक रिस एक्सेट्रा, इनके बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट दिस। इट इज़ टू ईजी बेटा, ठीक ना। आज हम दो के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे अगले दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसको देख लीजिए पहले, ये इंट्रूसिव फॉर्म्स है। यानी लावा जब निकलेगा बेटा वो ठंडा होकर के इग्नियस रॉक्स बनाता है और वो कहीं पे भी ठंडा हो सकता है। इट मे टेक प्लेस आइदर ऑन द सरफेस और इन द क्रिस्टल पोर्शन। यानी सरफेस के ऊपर आकर के भी ठंडा हो सकता है यहाँ पे भी, और जो क्रिस्टल पोर्शन नीचे भी ठंडा हो सकता है, कहीं पे भी ठंडा हो सकता है। इट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा। ये इस पर डिपेंड हो रहा है कि वो जो लावा है वो ठंडा होकर के जम कहाँ पे रहा है। तो उस आधार पे बेटा इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। जो सरफेस पे होंगी उसे हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है ना। सरफेस के ऊपर जो जमी उसे बोलेंगे वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है। या इसे आप प्राइमरी रॉक्स भी कह सकते हैं, इग्नियस रॉक्स भी कह सकते हैं। और जो बेटा अंडर द क्रिस्टल पोर्शन जो जमेंगी उसे हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स या पाताली आग्नेय शैल भी कहते हैं, ठीक ना। और इनसे तमाम तरह की डिजाइनें बनेंगी, उसे हम बोलेंगे इंट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है। तो जो पहली फॉर्म बन रही है उसे हम नाम दे रहे हैं बेटा बैथोलिट्स। देखिए बैथोलिट्स क्या होता है बेटा, चलिए लेट अस स्टार्ट। बैथोलिट, तो बेटा देखिए पहले इसको, व्हाट आर द बैथोलिट्स? दीज आर a large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the crust develops in the forms of large domes। कहने का मतलब बेटा कि ये जो है ना पृथ्वी के सबसे गहराई में जो है जमती हैं और ये डोम्स लाइक जो है स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे मान लीजिए ये अंदर से जो मैग्मा चैम्बर में से निकला और ये बाहर आकर के जो है बहुत बड़े क्षेत्र में वो ठंडा होकर के जम जाए, तो उसे हम बोलेंगे बेटा बैथोलिथ, ठीक ना। काफ़ी दूरी में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ये होगा, ये बैथोलिथ वाला। इसके बाद जो जहाँ जहाँ इनको फिशर्स मिलेंगे ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन पहले इसी में आके जमेगा। मैग्मा चैम्बर से आने के बाद जहाँ पे जमेगा उसे हम बोलेंगे बैथोलिथ्स, ठीक है। दे अपीयर ऑन द सरफेस
अच्छा ये तो बेटा कहाँ पे जमते हैं? इन द डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, यानी जो क्रस्टल पोर्सन है उसके नीचे गहराई पर ये जमते हैं। तो ये अपीयर कैसे होंगे बेटा? जब डेनुडेशन हो जाएगा किसी कारण से, तब जाके ये ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो उसी कह रहा दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द डेनुडेशनल प्रोसेस रिमूव द ओवरलाइन मटेरियल्स, यानी बेटा जो गहराई में जमे हुए उसके ऊपर का जो डेनुडेशन हो जाए, वो इरोजन हो जाए, उसके बाद तब जाके वो सरफेस पे अपीयर होती हैं। ठीक है, आगे चलिए। दे कवर लार्ज एरियाज एंड एट टाइम एज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर्स। दीज आर ग्रेनाइट बॉडीज, इन्हें बेटा ग्रेनाइट शैलें कहेंगे, और ये बहुत लंबे चौड़े एरियाज में कई किलोमीटर के एरिया में फैल जाती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं। ठीक ना। बेथोलिथ्स आर द कोल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर्स, यानी बेटा मैग्मा चैम्बर है ये, इसके ऊपर से जो निकला और जो ठंडा हुआ ये वाले होते हैं, इसको हम बोलेंगे बेथोलिथ्स। इस टाइप की डिजाइन होगी, काफ़ी लंबे चौड़े में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या है? These are large dome-shaped intrusive bodies with a level base and connected with a pipe-like from below. ने बेटा कंड्यूट, कंड्यूट का मतलब बेटा एक नली, समझ रहे आप? यानी जो अभी हमने आपसे बताया कि बेथोलिथ हो गया, ये बेथोलिथ हो गया बेटा। अब ये जो है किसी पाइप के सहारे, ट्यूब के सहारे, ट्यूब नहीं होगा मतलब क्रैक होगी, उसके सहारे जब ये मैग्मा ऊपर चलेगा, यहाँ से ऊपर पहुँचेगा, तो ऊपर जा कर के यदि ये फिर जो है ठंडा होकर के जम जाए इस डोम शेप लाइफ में, डोम शेप में, तो इसे हम कहेंगे लेकोलिथ, यानी इसी के जैसे होते हैं। फ़र्क क्या है बेटा? ये बहुत बड़े आकार में होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं, और ये इसी से जुड़े होते हैं कंडक्ट के जरिए। कंडक्ट माने पाइपलाइन, ठीक ना, नली होती है जिसके सहारे ये जो मैग्मा पदार्थ निकलेगा और बाहर आकर के जो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे लेकोलिथ। चलिए, दिस रिजेंबल द वॉल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो। और बेटा देखने में जो कंपोजिट वॉल्केनो होता है ना, संयुक्त ज्वालामुखी, उसके जैसे लगते हैं ये, यानी इसकी तमाम तरह के ऐसी जो स्ट्रक्चर बनेंगी यहाँ पे जो अंडर द कस्टल पोर्शन रहेंगे। ठीक ना, इसे हम कहेंगे लेकोलिथ। चलिए आगे। इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज्ड सोर्सेज ऑफ लावा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस। मतलब इसको ऐसे मान लीजिए बेटा कि ये बेथोलिथ से जो है ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जहाँ पे भी इसको फिशर्स मिलेगी, क्रैक मिलेगी, और यदि जगह नहीं मिल पाती है तो जहाँ भी इसको स्पेस मिलेगा वहीं पे ठंडा होकर के जो है जम जाएगा। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। द कर्नाटका प्लेटो इज स्पॉटेड विथ डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। कर्नाटक वाले हिस्से में, जो इंडिया का कर्नाटक प्लेटो वाला हिस्सा है, वो ऐसे तमाम प्रकार के जो है गुंबद नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसको कि आप जो है लेकोलिथ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो डेनुडेशन हुआ, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं इसी टाइप की आकृतियाँ होती हैं जो कि अंडर द सरफेस जमती हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अभी हमको पढ़ना है फेकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक्स, सिल्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसको अगले दिन हम आपको बताएंगे, इसे आप अपनी नोट्स बुक में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।